हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है एकता तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी एक जर्नी होती है, आपको सबको पता है कि हम जब 10th से 12th में फिर प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करते हैं तो हमेशा क्लासेस अच्छी ढूंढना, सब अच्छे प्रोफेसर्स होना, अच्छे लेक्चरर्स होना, ये हमेशा हमारा एक मोटिव रहता है। तो बट जब प्रोफेशनल में हम आते हैं तब हमको इन चीज़ों को लेकर खुद को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तब तो हमारे पेरेंट्स देख लेते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल में हम आते हैं तो हमको ही ढूंढना पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसी क्लासेस चूज़ कर रहे हो। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपकी क्लासेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने कैसे क्लासेस को चूज़ किया है, आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं, आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। इस वीडियो को मतलब आपको जो जानना है वो बताने के पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि मेरा एग्जीक्यूटिव में क्लासेस को लेकर ही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, तो उस क्लासेस में मैंने नोट किया ये चीज़ कि मेरा डिसीजन वहाँ पर रॉन्ग हुआ था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोग वैसा डिसीजन अपनी लाइफ में ना ले जो मैंने लिया था। तो होता क्या है ना कि प्रोफेसर्स ऐसे नहीं कि सारे ही सही नहीं होते, बट उस क्लासेस में प्रॉब्लम ये थी कि आधे से ज़्यादा चीज़ें कटवाई जाती थी कि मतलब ये नहीं आने वाला है, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, जबकि ये स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहती है कि पूरी मॉड्यूल कवर करवाई जाए। ये मुझे लेट समझ में आया, तब मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे एक्चुअली चाहिए था कि मेरा मेंटर जो हो वो सही हो, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। मैं ये नहीं बोलती कि सारे प्रोफेसर्स वैसे होते हैं, सारी क्लासेस वैसी होती है, शायद मेरा वो टाइम ही वैसा था ताकि मैं आज आपको गाइड कर सकूँ उस टॉपिक पे। तो जहाँ तक बात होती है क्लासेस की, तो वो आपको बहुत सही चूज़ करनी चाहिए। अगर आप क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करने वाले हो, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाली हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो अगर आप ऐसे पढ़ने वाले हो क्लासेस के थ्रू, तो आपको किसको चूज़ करना है, कैसे प्रोफेसर्स आपको चूज़ करने हैं, इसके लिए मेरा अगर एक्सपीरियंस आपको बोलूँ तो एग्जीक्यूटिव में तो मैंने खुद से ही पढ़ा बाद में, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मुझे अटेम्प्ट लगा, 4 मार्क्स से मेरा रह गया था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब खुद ही पढ़ती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर वो था ही नहीं कि मैं सही को ढूंढने की वापस से मतलब रिस्क लूँ। इसलिए मैं खुद ही पढ़ती थी, खुद से ही पढ़ के मैंने फिर क्लियर करने की कोशिश की। तब मुझे रियलाइज़ हुआ उस टाइम पर कि मॉड्यूल मुझे पूरी कवर करनी चाहिए, मुझे मतलब पास पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो मुझे ये सब चीज़ें बाद में समझ में आई। मुझे सारे टॉपिक्स नहीं कवर करवाए गए थे अकाउंट्स के पेपर में, और बहुत सारी चीज़ें कटवाई गई थी जो कि एग्ज़ाम में आई थी। तो ऐसा सब हुआ था मेरे साथ। तो मैंने प्रोफेशनल में क्या किया कि एक मॉड्यूल जब तक मैंने दिया, सिंगल मैंने दिया था, एक मॉड्यूल जब मैंने दिया तो मैंने बहुत यूट्यूब पे जाकर वीडियोस देखे, समझा कि मुझे इनसे पढ़ना है या मुझे इससे पढ़ना है, मैं खुद देखती हूँ। तो तब मैंने बहुत सारे लेक्चर्स, कभी कौन से मैम के किसके अवेलेबल थे वो सब देखे। मॉड्यूल 2 के जो सब्जेक्ट थे, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, तो ये जो सब्जेक्ट्स थे इनकी जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने खुद से पढ़ाई की थी और यूट्यूब पर वीडियोस देख कर और खुद से पढ़ने की कोशिश की थी। और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। मैंने सोचा था इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगी, मैं खुद अपना प्रोफेसर खुद चूज़ करूँगी कि मुझे किसके क्लासेस में जाना है। मैं एक मॉड्यूल तो खुद से ही दूँगी। तो मॉड्यूल 1 के लिए फिर मैंने एडवांस टैक्स लॉज जो है GRMCA, तो मुझे एक बहुत अच्छा मेंटर मिला मेरी लाइफ में, वो थे मोहित सर। आज मैं उनको लिटरली बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो मुझे मतलब पढ़ाते, भले ही वो मुझे लाइव नहीं थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में उनके देखती थी, लेकिन द मोमेंट मैं उनको देखती थी मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती थी। और मैंने जब उनको देखा फर्स्ट टाइम, मैंने नोट किया कि वो पूरी मॉड्यूल कवर करवाते हैं। वो हर एक मतलब वो एक होता ना कि कोई अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहा है आपको क्लियर करवाने के लिए। तो उनको देखकर मुझे ये क्लिक हो गया था एक ही मोमेंट पर कि मुझे इनके ही क्लासेस करने हैं। मॉड्यूल 2 तो मैंने खुद कर लिया है, मॉड्यूल 1 के लिए मुझे सर चाहिए। तो उनके क्लासेस में एक्चुअली MEPL में क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अभी सर नहीं है। ठीक है, मैं उनसे मिली हूँ एक बार मुंबई में, और मैं लिटरली बहुत रोई थी जिस दिन सर का मैंने सुना था। इनफैक्ट मैं बहुत बार उनको मिस भी करती हूँ। वो बहुत अच्छे सर थे, मतलब इनफैक्ट उन्होंने जो भी पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, बहुत ही इंस्पायर करने वाले सर थे मोहित सर। तो एनीवेज जो हो गया अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन
मैं आपको अगर कोई एडवाइस तभी दे सकती हूँ जब मैंने वो चीज़ खुद की हो। तो हाँ, मैं उस क्लासेस के लिए बोल सकती हूँ एक ही मतलब वर्ड में अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोल सकती हूँ कि यस, मतलब मेरा एक ही रहेगा आंसर कि हाँ, वो क्लासेस के लिए आप जा सकते हो। अभी मोहित सर नहीं है, लॉ दिव्या मैम है। मैंने मोहित सर के लेक्चर्स अटेंड किए थे, मैंने निकुंज सर के किए थे। निकुंज सर भी एडवांस टैक्स लॉज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी लेकिन आई गेस वो एसोसिएट नहीं है क्लासेस से। तो मैं आपको एकदम डायरेक्टली मेरी कोई ओपिनियन नहीं दूंगी, बट हाँ, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप सोच रहे हो कि कौन से आपको क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए ऑनलाइन, मुझे पूछा भी गया था, कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया है, और अभी मुझे मैं जब गई थी होम टाउन तो तब भी मुझे पूछा था स्टूडेंट्स ने। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो इंस्पायर एकेडमी एक अच्छा है, ठीक है, येस एकेडमी एक अच्छा है, और मोहित सर के क्लासेस MEPL वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप खुद जाकर, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद जाकर वीडियोस देखें। डेमो लेक्चर्स हर जगह अवेलेबल है यूट्यूब पे, कौन कैसे पढ़ाता है आपको सब दिखेगा। सोमया कटारिया मैम वो कैसे पढ़ाती है, शुभम सर तो डैम गुड है। अगर आप मुझे प्रोफेशनल का पूछते तो मैं नो डाउट आपको मॉड्यूल 3 के लिए शुभम सर के ही क्लासेस बोलती, बट अभी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल को लेके मैंने 3 क्लासेस का आपको बता दिया है कि आप इनमें से जाकर प्रोफेसर्स के लेक्चर्स देखो। अगर आपको समझ में आता है कि मुझे इनका लेक्चर समझ आ रहा है, टैक्स के लिए मुझे ये सही लग रहा है, तो आप सिंगल भी ले सकते हो। अगर आप एक मॉड्यूल ले रहे हो तो उसमें अगर कोई सब्जेक्ट शुभम सर ले रहे हैं तो आप उनका सिंगल सब्जेक्ट वो ले लो, आप किसी और सर का टैक्स ले लो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मेक श्योर कि आपको वो सर के लेक्चर्स देखकर मतलब एक फील होता है एक अंदर से कि यार हाँ ये है, पढ़ा रहे हैं ये मस्त। ऐसा मुझे मोहित सर को देखकर होता था, एंड मैं लिटरली मतलब अगर वो सर होते तो मैं हमको क्लियर कट अभी बोलती कि सर से ही क्लासेस लेना। लेकिन बट मुझे ये पता है कि वो क्लासेस की स्ट्रैटेजी यही है कि वो अभी अगर सर नहीं भी है तो स्ट्रैटेजी यही कंटिन्यू रहने वाली है कि मॉड्यूल का सब कवर करवाना है, पास पेपर्स को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा ये आपको सजेशन है। मैं आपको कोई स्ट्रिक्टली नहीं बोलती हूँ कि आप यही फॉलो करो, अदरवाइज़ आपको ये लगेगा कि मैंने बताया है तो क्लासेस सही होनी चाहिए। देखो, फिज़िकली लाइव मतलब बहुत डिफरेंस होता है। आप फिज़िकली जब क्लासेस जाते हो, फेस टू फेस जब आप बैठकर अटेंड करते हो तो आप थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मतलब रिकॉर्डिंग वे में प्रॉपरली होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। मैंने शुभम सर के लिए थे तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम भी आता था तो टेक्निकल टीम सॉल्व करने के लिए रहती थी। मोहित सर के क्लासेस के केस में भी मेरा कोई इशू नहीं आया था लेक्चर्स को लेकर, तो वो भी सब मेरे प्रॉपर थे, तो मुझे कोई इशू नहीं आया। इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली तो मेरा सब अच्छे से हुआ, इसलिए मैं ये 3 क्लासेस का नाम आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बट आप फिर भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। मैंने जब सर के क्लासेस किए थे तो सर ने जब ड्राफ्टिंग पढ़ाया था तो ऐसे नहीं कि उन्होंने हर एक पेज वाला मुझे ड्राफ्ट दी मतलब लिखने बोला था, लेकिन मुझे कोई सर मिले थे जिन्होंने मुझे बोला था कि ड्राफ्टिंग में आपको हर एक ड्राफ्ट पूरी मॉड्यूल आपको कवर करनी है। तो आपको अपने थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमेशा डालने पड़ेंगे। आप किसी भी प्रोफेसर के पास जाओ, वो आपको एक बार समझा सकते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल एफर्ट्स तो आपको ही डालने हैं यार। एडिशनल एफर्ट्स तो आपको खुद को डालने हैं। आपको कभी भी इतना ट्रस्ट किसी पर नहीं करना चाहिए, खुद पर ही करना चाहिए। तो सर तो आपको पढ़ा देंगे, मैम तो आपको पढ़ा देंगी, बट आपको अपने एडिशनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसीलिए क्लासेस हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप जाकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी ले सकते हो इंडिविजुअली, कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये सर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। आज आपको कोई डाउट नहीं है, अगर लॉ का कोई अच्छा पढ़ाने वाला था तो वो मोहित सर ही थे, ठीक है। अभी मैम पढ़ाती है तो वो भी अच्छा ही है। शुभम सर नो डाउट मुंह पर ऐसे ही नाम है उनका सबके कि वो सर ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एकदम ऐसे नहीं बोल सकती, बट मैंने 3 क्लासेस बोल दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अब जाकर वीडियोस देखें और डिसीजन लें, ठीक है। मैंने जिनसे पढ़ा था मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती गाइस, मैं सिर्फ वो बोल सकती हूँ जो मैंने किया है। मैंने निकुंज सर के किए थे तो मुझे निकुंज सर का टैक्स लिटरली बहुत पसंद आया था।
क्योंकि सर ने मुझे सारे सम्स करवाए थे, CMA के भी, CA के भी, CS के भी, प्रैक्टिस भी, कॉन्सेप्ट्स भी इतने ब्यूटीफुली उन्होंने क्लियर करवाए थे निकुंज सर ने, मतलब डैम गुड। मतलब मैं जितना प्रैक्टिकल से डरती थी उतना ही मेरे लिए ईजी करवाया था निकुंज सर ने। और मोहित सर तो आई रियली मिस हिम, इनफैक्ट सब मिस करते हैं उनको। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर भी गाइड करने के लिए रेडी हूँ कि और ज़्यादा डिटेल में भी मैं आपको बता सकती हूँ पता कर। बट हाँ, इन क्लासेस को लेकर मैंने इसीलिए बोला है बिकॉज मेरे कुछ जो नोन्स है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स की सिस्टर्स है, उनसे मैंने पता करने के बाद सर्वे के अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो छोटा मोटा, कि मैंने पता करके मुझे पता चला है कि ये सारी बेटर ऑप्शंस है। तो बट अगर एक आप पूछोगे तो मोहित सर वाली क्लासेस का मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको वापस बोलूँगी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप गोइंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, as I always say, keep smiling. Okay, bye. Take care.